गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार एस-मेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पाठ संख्या 4 में भंवर धाराओं का अध्ययन करते हैं। पाठ संख्या 4 में अपन क्या करेंगे बेटा? भंवर धाराओं का अध्ययन करेंगे। भंवर धारा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, किसी बंद परिपथ में या कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसी बंद परिपथ में या कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में या परिपथ में संवर्त या चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ध्यान दें कि जब किसी कुंडली में या बंद परिपथ, भंवर धाराएं सदैव ध्यान रखें बंद परिपथ ही होगा, जो वक्र है वो सदैव बंद रहेगा। किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में संवर्त या चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है। जब किसी बंद परिपथ या कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यहाँ जब लगा देंगे तो किया जाता हो जाएगा, होता है तो कुंडली में संवर्त या चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं की खोज सन 1895 में नामक वैज्ञानिक ने की। फोको नामक वैज्ञानिक, जिस कारण इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। ये धाराएं पानी में उठे हुए चक्कर के समान होती है, इसीलिए इन्हें जलीय धाराएं भी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक जल तालाब है, एक जल का, जिसमें आप एक कंकड़ डाले तो उसमें देखिए आप गोल गोल जो चक्कर पैदा होंगे उसमें, जैसे ही पत्थर डाले और वो चक्कर धीरे धीरे किधर जाएंगे? किनारों की ओर। जैसे आपने एक शांत जल के अंदर एक पत्थर को डाले तो उसके अंदर क्या होंगे? गोल गोल चक्करदार जो है ना, आपको रेखाएं भंवर उत्पन्न होंगे। इसीलिए ऐसा ही किसमें होता है बेटा? धारा में होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जलीय धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, आगे आता है बेटा अन्योन्य प्रेरण। अगला जो पॉइंट है अन्योन्य प्रेरण, दो है, एक तो स्वप्रेरण और एक अन्योन्य प्रेरण। दो पॉइंट लेंगे आगे। एक तो आता है बेटा स्वप्रेरण और एक आता है अन्योन्य प्रेरण। तो सबसे पहले एक छोटा है स्वप्रेरण देख लेते हैं। स्वप्रेरण, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अतः इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण कहते हैं। इसी में आता है अगला पॉइंट, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण। इसमें देखिए, जो उत्पन्न धाराएं होती है, उत्पन्न धाराओं की दिशा लेंस के
नियमानुसार दी जाती है, जो लेंज का नियम होता है उनके अनुसार दी जाती है। ध्यान दें, सबसे पहले देखिए स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली के स्वप्रेरण की परिभाषा वही है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की है। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, अतः इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण में जो धाराएं उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण में उत्पन्न धाराओं की दिशा लेंज के नियम के अनुसार दी जाती है। लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उन कारकों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब जिनके कारण उनकी उत्पत्ति होती है वे उन्हीं का क्या करती है बेटा? विरोध करती है। आगे देखिए, अब आता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक, और ये होता है फाई बी समानुपाती आई। फाई बी क्या है? चुंबकीय प्रेरण, और आई क्या है? प्रवाहित धारा। तो इसकी परिभाषा यहाँ से आप इसकी यहाँ लिख सकते हैं, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के, कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको आप उठाएंगे फाई बी बराबर एल आई, जहाँ एल समानुपाती नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो L बराबर फाई बी बटा आई। ये लो, मात्रक निकाल ले यहाँ से। तो मात्रक ध्यान रखेंगे, हेनरी क्या होता है? हेनरी, या इसको डायरेक्ट हेनरी बोलिए, या इसका क्या था फ्लक्स का? बोलिए वेबर बटा आई है एम्पियर, वेबर एम्पियर। वीमा क्या हो जाएगी इसकी? m1 L2 T-2 A-2। वीमा का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो L बराबर क्या हो जाएगा बेटा? फाई बी। यहाँ से हिंदी क्या हो जाएगी? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो स्वप्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, स्वप्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान होता है, वह बेटा किसके बराबर होता है? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। दोबारा देख लीजिए, स्वप्रेरण, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। और ये इस धारा जो होती है ना, उत्पन्न धाराएं, इनकी दिशा लेंज के नियमानुसार दी जाती है। इसके बाद था स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता। और स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरक इससे निकाल सकते हैं, फाई बी समानुपाती आई। फाई बी क्या है बेटा? प्रेरण। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कुंडली में उत्पन्न धारा के समानुपाती होता है, जहां L समानुपाती नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। L बराबर फाई बी बटा आई, और इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर। वीमा हो जाएगी m1 L2 T-2 A-1। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, क्या बेटा? I बराबर 1 एम्पियर हो तो L बराबर फाई बी। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वप्रेरण 1 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है, फ्लक्स के मान के बराबर होता है। अब देखो L किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, L जो होता है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। आगे है
एल निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, नंबर 1 कुंडली या चालक के आकार पर, नंबर 2 आकृति पर, नंबर 3 माध्यम पर, और नंबर 4 कुंडली में फेरों की संख्या पर, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब निकालते हैं कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। क्या होता है फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार ये निकालेंगे। क्या होता है बेटा फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? E बराबर माइनस का डी फाइव बी बटा डी टी हो जाएगा। फाइव बी का मान क्या है हमारे पास? फाइव बी का मान हो जाएगा एल आई से, तो रख दीजिए यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डी एल आई बटा डी टी। एल को बाहर, एल क्या है? नियंतांक है, तो माइनस का एल डी आई बटा डी टी। मापांक ले लो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? माइनस है प्लस हो जाएगा, तो एल डी आई बटा डी टी। यदि डी आई बटा डी टी क्या हो? 1 एम्पियर हो तो क्या हो जाएगा? ई बराबर एल। ध्यान दे इधर, यह आ गया बेटा कुंडली का। ये तो निकालता स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक ये चुंबकीय फ्लक्स जो है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एल आई एल बी फाइव बी बटा आई हो जाएगा हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। विमा हो जाएगी M1 L2 T - 2 A - 2। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, I बराबर 1 एम्पियर, तो L बराबर 5। फिर देखा हमने L जो है निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। नंबर एक किस पे करता है बेटा? कुंडली के या चालक के आकार पर। दूसरा कुंडली या चालक के आकृति पर। नंबर 3 होता है माध्यम पर। और नंबर 4 क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या पर, मतलब फेरे 1 है 2 है 3 है उन पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट निकाला वो निकाला फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार। कुंडली में प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। E बराबर माइनस का डी फाइव बटा डी टी। फाइव बी बराबर एल आई हो जाएगा। E जो है कॉन्सोनेंट राशि है, स्वप्रेरण गुणांक है, कॉन्सोनेंट है, तो L बाहर आ जाएगा। माइनस का डी आई बटा डी टी। मापांक ले लिया हम दोनों का, E बराबर डी। अब देखो यदि ये क्या हो जाएगा? यदि किसी, इसकी हिंदी बोलो, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो, धारा में परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर एकांक हो, तो क्या हो जाएगा? तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर हो जाएगा? कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाएगा। लिख दूं यहाँ, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा की परिवर्तन की, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। ये है आपका, ठीक है बेटा। E बराबर L हो जाएगा। अब अपन अगर कार्य निकालें, क्या निकालें? कार्य निकालें। कुंडली में किया गया कार्य, कुंडली में यदि कार्य निकालें तो क्या हो जाएगा? यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तथा कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो और आवेश dq हो, तो कुंडली द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा?
dw बराबर v dq। किस सूत्र से आया बेटा ये? किस सूत्र से आया ये? देखिए किससे सूत्र से आया? विभव की परिभाषा से। याद करो विभव, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। v बराबर w अपॉन q से, तो w निकाल लो यहाँ से w। अब देखिए v हमारे पास है नहीं, तो v है तो अपन क्या बना ले? e बना ले। तो क्या जाएगा? dw बराबर e dq। e का मान रहा ये रहा, e बराबर l di बटा dt से, तो रख दीजिए यहाँ dw क्या हो जाएगा बोलो? l di बटा dt dq का मान रख दो, चूंकि dq बराबर i dt से, ये रहा dq बराबर i dt से, क्या हो जाएगा? dw l di बटा dt इंटू क्या हो जाएगा बेटा? i dt से dt गया dw l i di। अब i का मान देखिए, दोनों पक्षों का पहले समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? समाकलन dw समाकलन li di, तो dw समाकलन li di। यदि धारा 0 से i हो तो w बराबर 0 से i li di। देखिए l को बाहर लियो, कॉन्सोनेंट है, 0 से i di। i का समाकलन अक्ष के समाकलन के अनुसार ही होगा, तो w बराबर l और ये हो जाएगा बेटा i स्क्वायर बटा 2, सीमा हो जाएगी, बारी बारी से सीमा रख दो, तो l ऊपर वाली रखेंगे i0 बटा 2, 0 स्क्वायर बटा 2, तो w बराबर l i स्क्वायर बटा 2। ये लो, ये आ गया बेटा कुंडली द्वारा किया गया कार्य। दोबारा देख लीजिए, ये तो हो गया अपना कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे अपन। E बराबर माइनस का डी फाई बटा dt, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार। E बराबर माइनस का डी फाई बटा dt हो जाएगा। अब डी फाई बी बराबर होता है li का मान यहाँ रख दिया, ये रख दिया, l कॉमन ले लिया, मापांक ले लिया। यदि कुंडली में धारा जो है परिवर्तन की देर 1 एम्पीयर कर दी तो ये हो जाएगा, ये हिंदी लिख। अब कुंडली द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो यदि कुंडली प्रवाही धारा 1 एम्पीयर तक कुंडली के सिरों पर विभवांतर v हो तो और आवेश dq हो तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से हो गया। v बराबर e ले ले, v बराबर e ले ले, e का मान ये रहा, देखो e का मान ये रहा, ये रहा, उठाकर यहाँ रख दिया, e बराबर l di से, ये रहा रख दिया, dq का मान रख दो, चूंकि dq बराबर i dt से, dw बराबर हल कर लिया, ये हो गया, ये आ गया, दोनों पक्ष समाकलन कर लिया। समाकलन करने के पश्चात i का समाकलन कर लिया, i समाकलन अक्ष के समाकलन के अनुसार ही होता है। अब देखिए यहाँ भी हिंदी लिख दें, यदि उसकी हिंदी देखिए क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी उसकी हिंदी बोलो, उसको अंतिम वाले की बात करें, l i स्क्वायर बटा 2, बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यदि i बराबर 1 एम्पियर हो, क्या हो? 1 एम्पियर हो, तो w बराबर l बटा 2, तो 2w बराबर l। क्या हो जाएगा? परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो 1 एम्पियर हो तो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान किए गए कार्य का दुगने के, किए गए कार्य के दुगने के बराबर होता है। ये लो, ये L है, किए गए कार्य के दुगने के बराबर होता है। ये था आपका स्वप्रेरण, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण। किसकी बात करते हैं? अन्योन्य प्रेरण की। देखिए अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण निकालने। ध्यान दें,
अन्योन्य प्रेरण का कई बार एक उदाहरण आया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा ट्रांसफार्मर की बात देखेंगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें धारा अंदर जाती है वो होती है प्राथमिक कुंडली, और जिसमें बाहर निकलती है वो होती है बेटा द्वितीय कुंडली। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। तो इस अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडलियां होंगी? दो कुंडलियां होंगी। जिसमें धारा प्रवाहित की जाएगी वो होगी बेटा प्राथमिक कुंडली, और जिसके अंदर हमें विक्षेपण प्राप्त होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होगी, वो कहलाएगी बेटा द्वितीय कुंडली। तो यहाँ से सबसे पहले अपन अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लेते हैं कि जब किसी कुंडली में क्या, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास रखी द्वितीय कुंडली के, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली के पास रखी दूसरी कुंडली, मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, तो ये सिद्धांत ट्रांसफार्मर पे लगता है। तो यहाँ कुंडलियां भी दो होंगी, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली। तो ध्यान दे बेटा कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास रखी, प्रथम कुंडली के पास रखी द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। अतः इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ध्यान दें कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अतः इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे देखिए, जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर बेटा चैप्टर संख्या 10 में आएगा। आगे देखिए, अब देखिए कैसे, ये लीजिए, इसमें धारा ये गई प्लस से माइनस कर कुंजी बैटरी, ठीक है। और ये तो होगी बेटा प्राथमिक कुंडली। कैसे पता चला आपको? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है प्राथमिक कुंडली, इसके पास रखी है द्वितीय कुंडली, ठीक है बेटा। गैल्वेनोमीटर धारा मापी, ये लीजिए, ये आगे बेटा द्वितीय कुंडली। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा जो है वो हमने इसके अनुसार प्राप्त होगी। इसमें विक्षेप आएगा और हम बता देंगे,
इसके कहेंगे कुंजी दबाने पर, ये स्थिति होगी बेटा कुंजी दबाने पर। दूसरा देखो इधर, ये लीजिए बैटरी, कुंजी बैटरी, कुंजी दूसरी। अब विक्षेप इधर आ जाएगा, ये लो, ये आएगी कुंजी छोड़ने पर या हटाने पर, प्राथमिक कुंडली। इस प्रकार विक्षेप उत्पन्न होगा इनमें। ध्यान रखिए विक्षेप जो है वो इस प्रकार होगा, जब धारा दी जाएगी तब इस प्रकार, धारा कुंजी को उठाएंगे तो धारा नहीं कम होगी। कम का मतलब हो जाएगी बेटा इसमें धारा जो है वो एकदम से तो कम होगी नहीं। जैसे आपने इसको स्विच को दबाया, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, धारा की विपरीत होते ही उसमें भी क्या हो जाएगा, विपरीत विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। दोबारा देखें, अन्योन्य प्रेरण है। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा, यहाँ से याद कर सकते हैं आप, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखी द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धाराएं उत्पन्न होती है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, ये स्थिति है दोनों, वो है कुंजी छोड़ने पर, और ये स्थिति है कुंजी को दबाने पर। ठीक है। अब जिस प्रकार आपने स्वप्रेरण निकाला, स्वप्रेरण गुणांक निकाला, उसी प्रकार आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी निकालेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए अगला पॉइंट है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। यह है, अब देखिए इसमें φB2 समानुपाती I1। यह अब परिभाषा क्या हो जाएगी, द्वितीयक कुंडली के चुंबक, द्वितीय कुंडली के चुंबक पर, और द्वितीय कुंडली का हो गया, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे करेंगे, किसी द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, किसी और लगा दो, किसी द्वितीयक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स प्रथम या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या? किसी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे भी कर सकते, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इससे निकाल लो ना, ये रहा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको उठाएंगे आप, उठा दो, φB2 बराबर MI। जहां M है वो क्या हो जाएगा, जहां M है वो क्या है बेटा, समानुपाती नियतांक। क्या है? जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, अब निकाल लो, M बराबर D φB2 बटा I1। यदि I1 बराबर 1 एम्पियर तो क्या हो जाएगा, हो तो M बराबर φB2। परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा
1 एम्पियर हो, फिर हो तो कुंडली के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान, कुंडली के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ठीक है बेटा, क्या यदि प्राथमिक कुंडली प्रवाही धारा 1 एम्पीयर हो तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान संख्यात्मक मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए मात्रक निकालने पहले, मात्रक वो कब हो जाएगा, क्या हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर, वो की वही विमा आएगी M1 L2 T-2 A-2। आगे बेटा वो की वही भौतिक राशियों पर निर्भरता आएगी, M निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। किस पे करेगा बेटा, वही 4 आएगी, कुंडली या परिपथ की आकृति आकार पर, माध्यम पर, और वो क्या हो जाएगा फेरों की संख्या पर, इन पर निर्भर करता है। देखिए आगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व निकालें। किसी कुंडली में उत्पन्न, किसी द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, और ये देखो ना यहाँ से इसको आप परिभाषा, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाही धारा दोनों का समानुपाती होते हैं, परस्पर दोनों समानुपाती। तो देखिए किसी द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, किसी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये देखिए इधर से आ गया, या एम क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। मात्रक निकाल ले, विमा निकाल ली, ये निकाल ली। अब निकालेंगे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, और प्रेरित विद्युत वाहक बल डेफिनेट कहाँ उत्पन्न हो रहा था, द्वितीय कुंडली, प्रथम कुंडली में हो नहीं रहा था, द्वितीय कुंडली का निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर माइनस का d∅/dt। ठीक है, अब रख दे भाई, द्वितीय का निकाल है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये लो 2, ये लो 2, यही तो आएगा, द्वितीय कुंडली का 2 बना दो, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस का 5V2 बराबर क्या हो जाएगा Mi1, होगा कि नहीं होगा, Mi1, तो रख दो यहाँ d/dt Mi, m क्या है, कॉन्सोनेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस का m di/dt, मापांक ले लो, यदि क्या बेटा, यदि क्या हो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो क्या हो जाएगा, यदि di/dt बराबर क्या हो बेटा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या परिभाषा लिखेंगे, यदि द्वितीय कुंडली में, परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ से, यदि द्वितीय नहीं प्रथम आएगा, गलती होगी बेटा, यदि प्रथम कुंडली में प्रवाहित, यदि प्रथम कुंडली में प्रवाहित
धारा में परिवर्तन की दर, अब वहाँ धारा में परिवर्तन की दर 1 आएगी यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ये लीजिए, या E2 बटा बेटा यहाँ थोड़ी सी पीछे वाले में जो था कौन सा था, स्वप्रेरण गुणांक, उसमें भी थोड़ी सी हमने त्रुटि कर दी, उस त्रुटि को भी आप सुधार लें। क्या ऐसा आया था वहाँ E बराबर LdI/dt, देखो आप अपने नोट्स में देखो आया था ना, वहाँ यदि हमने लिखा था यदि dI/dt बराबर शायद 1 एम्पियर हो गया होगा, 1 एम्पियर नहीं, ऊपर एम्पियर है नीचे सेकंड है, तो वहाँ एम्पियर प्रति सेकंड कर लो, ये सुधारो उसको बेटा, त्रुटि हो गई, गलती मानते हैं हम, तो ये 1 एम्पियर प्रति सेकंड कर लो, कर लिया बेटा। और फिर हिंदी में भी लिखा होगा शायद, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, यहाँ भी कर लें प्रति सेकंड हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। इसको सुधारना, पीछे वाले की बात कर रहा हूँ, जो पीछे वाला जो टॉपिक है उसमें इसके अनुसार ये देखो, ये रहा, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर, क्योंकि ये देखो dI/dt है, I हो गया 1 एम्पियर, T हो गया सेकंड, यह आएगा बेटा, I बराबर हो गया 1 एम्पियर और T बराबर हो गया 1 सेकंड, इसको सुधार लें। ये था बेटा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। E2 बराबर माइनस का d5 बेटा dt हो जाएगा, 5v2 हम जानते हैं mi1 हो जाएगा, m कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया तो हो जाएगा dI/dt, E2 बराबर माइनस का m dI/dt हो जाएगा, और इसको हमने मापांक ले लिया, हटा दिया, यदि dI/dt 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, I एम्पियर हो जाएगा, T सेकंड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और आता है, उसको भी आप देख लें। एक न्यूमेरिकल है, स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित एक न्यूमेरिकल है, उसको भी आप देखें। यहाँ न्यूमेरिकल है, इस प्रकार है कि एक चित्र दे रखा है, एक विद्युत परिपथ है जिसको हमने एक चित्र के रूप में ले रखा है। किसी विद्युत परिपथ में किसी क्षण 5 एम्पियर धारा प्रवाहित है, जो कि 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, जो कि 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो VB माइनस VA का मान ज्ञात करो। हमें विभवांतर निकालना है। परिपथ इस प्रकार दे रखा है, विद्युत परिपथ दे रखा है, ये तो आ गया प्रतिरोध, ये लगा रखा है सेल, और ये लगा रखा है बेटा प्रेरक। तो ये है B पॉइंट और ये है A पॉइंट। इसमें जो प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, इसमें धारा है वो 5 एम्पियर दे रखी है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट, और इसका दे रखा है 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी दे रखा है। ठीक बेटा। अब देखिए अपन हमें निकालना है B माइनस BB।
तो हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो पहले इसके मध्य विभवांतर निकाल लो। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो देखो V निकालना है, I कितनी है 5 एम्पियर है, R कितना है 1, तो ये V बराबर कितना आ जाएगा बेटा। परिपथ में किसी क्षण 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ये धारा है ना वो 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो VB माइनस VA, ये रहा B और ये का मान ज्ञात करो। अब देखो ये तो गया प्रतिरोध, ये हो गया सेल और ये हो गया बेटा प्रेरकत्व। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले क्या करें कि VB हो गया ये, इसको इन दोनों में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा VB। तो पहले हम निकालेंगे प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V बराबर IR, ओम के नियम से निकाल लेंगे। तो V बराबर हो गया 5 × M, प्रतिरोध हो गया 1, 5 बराबर वोल्ट। निकाल लो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर दे रखा है वो तो ऑलरेडी, कितना दे रखा है बेटा, V बराबर 15 वोल्ट। अब निकाल लेते हैं वो प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर, जिसको अपन किसके रूप में निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। सूत्र क्या होता है, माइनस का L di/dt हो गया बेटा। L देखो L ये रहा 5 मिली हेनरी, di/dt ये देखो ये रहा di/dt है। तो क्या हो जाएगा बेटा, L बराबर तो क्या हो जाएगा 5 मिली हेनरी, L बराबर 5 × 10⁻³ हेनरी, और di/dt कितना हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड। घट रही है इसलिए माइनस आ जाएगा, ये भाई घट रही है, वो देखो घट रही है, वहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बराबर -5 × 10⁻³ इंटू -10⁻³ माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, तो कितना आ गया बेटा 5 वोल्ट आ गया। अतः VB माइनस VA निकाल लो, B ये हो गया A हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ, पहले ये रखें 5 प्लस फिर कितना आएगा 15 माइनस A का मान हो जाएगा 5 से 5 गया, तो VB माइनस VA बराबर 15 वोल्ट। इस प्रकार ये कितना आ गया, विभवांतर आ गया VB माइनस VA बराबर 15 वोल्ट। दोबारा देखिए न्यूमेरिकल था अपना, ये विद्युत परिपथ है जिसमें किसी क्षण 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि यह धारा जो है ना वो 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, अर्थात माइनस हो रही है। तो VB माइनस VA ज्ञात करो, VB माइनस VA ज्ञात करना है। ये प्रतिरोध है, ये सेल है, ये प्रेरकत्व है, इन तीनों के मध्य विभवांतर निकालेंगे और VB माइनस VA कर दें। पहले प्रतिरोध के मध्य विभवांतर निकाला, फिर सेल के मध्य विभवांतर निकाला, फिर प्रेरकत्व के मध्य विभवांतर निकाला। अब ये तो हो गया, जोड़ दो और इसको घटा दो। तो इन दोनों को बीक वाले को तो जोड़ दिया और उसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया, 5 से 5 गया और VB माइनस VA बराबर 15 वोल्ट आ गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।